करेंगे तब तक तुम्हारे पुत्र का नाम होगा। मैया समिति कहने लगी है महाराज हमें तुम्हारे जैसे साधु नहीं मिले, बहुत सारे मिले, सबने यही कहा तुम्हारे पुत्र होगा लेकिन बाबा जी हाँ हम ये सोच रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं कि साधारण इंसान झूठ बोलते हैं, मगर तुम महात्मा हो के झूठ कह रहे हो। नहीं देवी हम झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं, तुम्हारे पुत्र होगा, बिल्कुल होगा। बाबा जी हाँ कैसे होगा? मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है। मुझे 6 महीना हो गए, मुझे मेरे पिया की दर्शन नहीं हुई और तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे उधर से पुत्र पैदा हुआ। बोल नारद देवी तुम्हें नहीं मालूम है हम तो कभी झूठ नहीं बोलते। आज तक सच्चे साधु के दर्शन ही नहीं हुए, संतों की बात कभी परीक्षा नहीं हुई, कभी कभी नहीं हुई और बाबा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं और क्या कहते हैं बात नहीं हो सकती। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोर चाहे हमारा वचन झूठ हो जाए, भगवान स्वयं कहते लेकिन हमारे फल का वचन कभी भी झूठ नहीं होता, कभी झूठ नहीं होता। मेरे भैया उसी समय तुलसी नारायण का बेटी आप हमारी बात को मान लो, ये हम संकल्प लेते हैं तुम्हें, तुम घर वापस चली जाओ, तुम्हारे उधर से संतान होगी, बिल्कुल होगी। और बोले बाबा जी
को विश्वास हो गया और नारद की बात करके मैया शरीफी वापस चली गई। इधर धीरे धीरे एक दिन का चित्र था। महाराज घोड़े पर सवार हो गए और जिस समय वन में शिकार खेलने के लिए गए तो देख रहे हैं संध्या का समय हो गया। वन में ज्यादा समय लग गया। मेरे भैया भैया सरसी के महलों में आए तो मैया सरसी वो किराने बंद करके और सो गई। तो सो गई मैया सरसी। महाराज राम बात बताते रहे लेकिन उन्होंने नहीं बोले। उसी समय में महाराज राम बात को मैया सरसी का जब ध्यान आया के पास जब आए धीरे धीरे बात बताने लगे। सुनीति सुनीति मेरे भैया बड़िया भाई नींद कहाँ बड़ी परेशान सारी रात में बैठ गई। सोचो याद हमारे महाराज को सोची ने हमें मारा मेरे प्यारे मैया सुनीति सोचो लेकिन कोई बात नहीं पति के हाथों से हमारी आरती हो जाएगी हमें सोच लेगा। धीरे से मैया सुनीति ने किवाड़ों को खोल दिया। किवाड़ों को खोल महाराज राम बात करने लगे। रानी हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है बड़ी तेजी से हमें भूख लगी है भोग ले आओ। तो देख रहा हूँ सामने से मेरे भैया बिल्ली लोग लेकर के जब भागी उस भोजन से मैया सुनीति रोने लगी और ऐसा ही नहीं
धीरे धीरे मैया की जो है वो रोने लगी और कहने लगी 6 महीना बाद हमारे घर दर्शन हुए और वो भी हमारे पिया आज हमारे भूखे बन गए। हमारे समय हमारे और सारी रात की थी मेरे भैया महाराज उसी रात्रि को मैया सुनीति गढ़वाल करती है धीरे धीरे और जब सुबह हुआ है 4 बजे है तो महाराज पापा के वाले खोले और जाकर के मैया शंकर के महलों में पहुंचे और जैसे शंकर ने आता हुआ देखा एकदम सेकंड हैंड और सावधान आज रात्रि को कौन है तुम बोलो अरे हेलो 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 कहाँ है सारी रात हम तो तुम अरे हमें खाने नहीं कहाँ है बोलो तो बोलो सही बताता और तलवार हाथ निकाली तेरा हो जाए बंदर घोड़े काम कर गई मरपाल सोई ने पैर पकड़ लिया महाराज कोई बात नहीं क्षमा करो और दूसरी रात्रि को मैया सुनती गढ़वाल हारती है धीरे धीरे जब मैया सुनती गढ़वाल हारती है उनकी सेवा में हजारों दासियां हजारों 4 पाई से नीचे नीचे रहे तो सारे बनी पलकों को बसोड़ते हैं हरे समय आ रहे भगवान का भजन करती है मैया सुनीति चिंतन करती है गुणगान करती है और एक बार का बहन रखना यदि कोई भी हमारी माँ बहन गर्भावस्था में है तो वो भजन करे कीर्तन करे और रामायण पढ़े गीता पढ़े सारा असर आपके घर में आपके बच्चे के ऊपर पड़ेगा बच्चा बाप पहला हो लेकिन अमरपाल आजकल बिल्कुल है हाँ गरबा करती हैं और कई मतलब हीरो हीरोइन की फोटो बच्चा हाँ बताओ कभी भागवत गीता उठा के नहीं बोल महाराज जवान बहुत हो गया और जब भागवत गीता उठा के नहीं बोलती तो बच्चा बेटा भाई तुम्हें ये भी मालूम है अभिभावक अपने से बड़ों का सम्मान करने से 4 चीजें लेकिन ये हमारे नौजवान भाई को ये बोल दिया जाए राधे राधे कर लो तो बखरा दे देंगे काबा का चलने लगे तासे लेकिन ये नहीं मालूम एक माला का जाप हो जाता है एक बार आप किसी बुजुर्ग राधा में या राधे राधे करने प्रेम भाव से एक माला का जाप हो जाता है प्रभु एक लाइन का कीर्तन बोलने आगे बड़ी सुंदर कथा है भगवान की अमर माना इनकी बहु रोज इन्हें कोला वैसे खुशमली